नमस्कार, व्योम टीवी के राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। 2026 में बहुत तरह के डायलॉग्स, राजनीतिक डायलॉग्स प्लेटफॉर्म पर आपके तक जरूर पहुंचते होंगे। सोशल मीडिया का घमासान न केवल इस बात का संकेत है, बल्कि राजनीतिक छीटाकशी के अंतर्गत रील बनाकर नेताओं की लोकप्रियता बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार है। ऐसे में बहुत सारे नेता बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन आज डुमरी के विधायक की बात आज आपके साथ फिर एक साझा करेंगे। डुमरी के वही विधायक जयराम महतो जी, जानते तो बिल्कुल होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे। कल चंद्रपुरा में क्या वाकया था कि अचानक बिगड़ गया और कहने लगे सरवा को पटक के मार, सरवा को पटक के मार। चलिए, माननीय विधायक जी अगर मजदूरों की हक की बात कर रहे हैं, मजदूरों का दिल में जगह बनाने की बात कर रहे हैं, तो वाक्य का क्या आता जाता रहेगा। लेकिन क्या कुछ है चंद्रपुरा के मामला के अंतर्गत? ऐसा कौन सा कानून है प्रभु, ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा औद्योगिक नियम है, ऐसा कौन सा नॉन मैनिपुलेशन थ्योरी है पॉलिटिकली या फिर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में? तो भैया आपको जानना पड़ेगा। चंद्रपुरा के अंतर्गत लंबे समय से सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, लंबा समय। वो बोलते हैं ना कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। अब 10 साल से आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो जरूर उस कंपनी के साथ आपका दो चीज हो जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और दूसरा अपने काम के प्रति वफादारी बढ़ जाती है। अब इमोशनल अटैचमेंट और वफादारी दोनों तो एक ही चीज है, चलिए इसको एक ही खाते में रख देते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा बढ़ जाता है एक उम्मीद कि मैंने इस कंपनी को लंबा समय दिया, और वो छोटी मोटी कंपनी नहीं, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भैया, जिससे पूरा देश गौरवान्वित होता है। और ऊर्जा की बात करते हैं, चकाचौंध आज हमारा राष्ट्र है, तो उसमें डीवीसी का एक बहुत बड़ा योगदान है। कलकत्ता रोशन हो चलेगा, दिल्ली रोशन हो चलेगा, धनबाद रोशन हो चलेगा, बोकारो रोशन हो चलेगा, गिरिडीह हजारीबाग भी रोशन हो तो भी चलेगा, रांची रोशन हो तो भैया बहुत ज्यादा चलेगा, अपने देश में रोशन हो तो जबरदस्त चलेगा, देश के बाहर है तो भैया और चलेगा। इसी को तो कहते हैं विकास, इसी को कहते हैं विकास, इसी को कहते हैं विकास का सांचा, इसी को कहते हैं एक ऐसा सांचा में ढांचा कि श्रीमान एक नया रूप आकार बनकर निकलता। लेकिन मजदूर जो आपके यहाँ काम कर रहा, मजदूर जो आपका इंप्लॉय है, मजदूर जिसके लिए आपको सोचना है, क्या वो मजदूर ठेका मजदूर अगर है तो उसका कोई नियम नहीं है? क्या उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? अब प्रबंधन की तो बात कह लें तो सीधा स्पष्ट है कि प्रबंधन तो भैया उसी के साथ खड़ा हो गए ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, या समरथ के सन गोसाई। जो प्रबल होता है, जो मजबूत होता है, जो दावेदार होता है, जो बाहुबली होता है, जो नियमों के साथ डेली उलट फेर कर सकता है, जो नियमों के साथ कुश्ती और दंगल खेल सकता है, जो नियमों को उठा के पटक सकता है, उसी का नाम तो होता है प्रबंधन, उसी का नाम तो होता है आला अधिकारी, उसी का नाम होता है पदाधिकारी। पद पे बैठकर बढ़िया जो भी कर ले अधिकारी, वही तो है सबसे बड़ा। लेकिन आम जनता के लिए किरकिरी बना होता है। अगर सफाई कर्मी आपके यहाँ काम कर रहे हैं 66, यूं तो बहुत सारी बातों को रखा गया, लेकिन इनके यूनियन के तरफ से जो मैंने अजय जी से बात की, उनसे जानकारी ली, और जेलकेम का यूनियन मैनेजर से जो बात उठा, बात ऐसा उठा कि छठे दिन माननीय विधायक पहुंचे और बातों के दौरान में भैया बोलते हैं ना कि स्लिप टंग उनके तरफ से जरूर होगा, डीवीसी के तरफ से। वो लोकल लोकी फेंका फेंकी वाली बात जो टेनिस बॉल में होती है, वो तो हर प्रबंधन करता है, भैया हमारे हाथ में शक्ति नहीं है, हम इसको आगे भेजेंगे, हम उसको उल्टा डांगा भेजेंगे। उल्टा डांगा मैंने कल करता, हालांकि इस बात को लेकर विधायक जी हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि भैया हमारी सर जमीन पर बिजली का उत्पादन करोगे, हेड का क्वार्टर बना के रखे हो कहां? कलकत्ता। चलिए, बहरहाल ये तो राजनीतिक स्टंट नहीं कर सकते, ये केंद्र इस पर क्या सोचेगी तो बात का मुद्दा है। लेकिन सीधा बात, क्या 66 मजदूर को आप 13 दिन का भोजन देंगे? क्या 66 मजदूर को आप 13 दिन जीने देंगे? क्या 66 मजदूर को आप 13 दिन कह रहे हैं कि भोजन करो, उनका घर परिवार सब उसी में चल जाएगा? 13 दिन के भरोसे आप क्या थ्योरी बनाना चाहते हैं? चलिए, संडे काट कर भी अगर बात करते तो 26 दिन होता है। 26 दिन में 13 दिन का भोजन देकर, 13 दिन का राशन देकर, 13 दिन का मजदूरी देकर, 13 दिन का दिहाड़ी देकर, अगर आप चाहते हैं असंगठित या संगठित तो नहीं, असंगठित मजदूर का जीवन बदल देंगे, क्या यही कायाकल्प का थ्योरी है? इसी बात पर बात नहीं बन रही थी और प्रबंधन के बड़ा आला अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से रवैये के साथ बात रख रहे थे, और उसी वक्त माननीय विधायक बीफ रहे और अपने लोगों को ही कड़े लहजे में उन्होंने बताया, अरे जब तक ड्यूटी में है तब तक ना यहाँ ये करोगे, ड्यूटी से बाहर निकले तो सरवा को पटक के मारो। तो भैया विधायक जी का तो अंदाज है, इससे पहले नाजिर जी का भी बात हुआ था कि पटक के मारेंगे, जीएम साहब को भी बोले पटक के मारेंगे। तो भैया जीएम साहब
अब थोड़ा एक चीज समझना पड़ेगा कि एक विधायक के मुख से अगर इस तरह का बात निकल रहा, आप वहां पर बैठकर क्या करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि हर कोई बिकता है? क्या आपको लगता है कि हर कोई खरीद सकता है सभी को? भैया, खरीद और बिक्री की बात दुकानों में अच्छी लगती है। आप प्रबंधन है, बड़े अधिकारी हैं, बड़े नियम को लेकर चलते हैं, इंडस्ट्रियल रूल्स लेकर चलते हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट का हवाला देते हैं। तो इसी इंडस्ट्रियल एक्ट के अंतर्गत तो यूनियन की जब बात हुई तो जेल किम के बैनर के तरफ से जो बात उठा उनके यूनियन के तरफ से श्रीमान, तो ये क्रांतिकारी मोर्चा इस बार क्रांतिकारी मजदूर संघ के रूप में आपके पास आया और अंततः आपको क्या मानना पड़ा कि अब 13 नहीं 26 दिन इनको काम दिया जाएगा। तो पिछले बीते 10 वर्षों से इनके साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे थे? क्या जब तक कोई नेता, क्या जब तक कोई आंदोलनकारी या जब तक कोई इनका रहनुमा या जब तक कोई किसी आंदोलन का नेतृत्व करता बनकर आगे नहीं उभरेगा तब तक मजदूर के साथ यही होता है क्या? क्या आपको नहीं लगता कि हाई पावर कमेटी के अनुसार जो इनको पेमेंट मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं? चलिए उसको तो बस्ते खाने में डाल दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि इनको जो ईएसआई का जो फैसिलिटी मिलना चाहिए उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दीजिए? क्या आपको नहीं लगता कि इनके डिपेंडेंट जो फैमिली है उनको कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दीजिए? जब आप 26 दिन की जगह 13 दिन का हाजिरी दे रहे तो माननीय विधायक तो भी फिरेंगे, माननीय विधायक के समर्थक भी फिरेंगे, माननीय विधायक ही नहीं तमाम वो देश का हर मजदूर वर्ग को भी फंसना चाहिए, जिसमें यह बात हो कि 26 दिन के अंतर्गत 13 दिन का भोजन चलाने की बात करके आप टकटकी लगा के रख देंगे और आपसे यह उम्मीद लगाया जाएगा कि हम आपके लिए बहुत अच्छा सोचें। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद प्रबंधन साहब आपको भी, चूंकि आप लास्ट में यह माने कि 26 दिन, अब पहले मान लेते तो यह बात का नौबत नहीं आता। अब मेरा प्रश्न श्रीमान आपसे कि भाई जब पहले आपके पास शक्ति नहीं थी तो अचानक मीटिंग में बैठे हुए प्रदत्त शक्ति कहां से आ गई? ये विवेकी स्वविवेक शक्ति कहां से आ गई कि 13 को आप 26 कराने पे आप आमदा हो गए कि नहीं चलो विधायक जी बोल रहे, विधायक जी प्रेशर दे रहे, विधायक जी अपने लोगों को लेकर बैठे हैं तो मान लिए? नहीं, आप ऐसा कतई नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता है। इंडस्ट्रियल एक्ट का हवाला देकर आप बड़ी बड़ी बातों को रख देते हैं पन्नों पर, बड़ी बड़ी बातों को रख देते हैं समिति के माध्यम से, लेकिन बात वही होता है जो हकीकत है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भैया एक कहावत है, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। अगर 81 विधानसभा के 81 विधायक एक बार जबरदस्त तरीके से अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की मुद्दों को लेकर हाई पावर कमेटी से, चाहे बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, एनसीएल हो या छोटी बड़ी जो भी कंपनियां हैं जहां मजदूरों का शोषण सात्विक तरीके से हो रही है, मतलब साफ सुथरे ढंग से हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं भैया रोजी रोटी तो चलाना है, रैयत यहाँ का, जमीन यहाँ का, और रोशन अब कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, भोपाल करने को तैयार है। अब आया बात, जयराम महतो जी अभी यही तेवर का जरूरत है क्या? अगर यही तेवर का जरूरत है तो बात सही है, तमाम 81 विधानसभा के लोग अगर इसी तेवर से उतर जाए तो मुझे लगता है कंपनी जो आनाकानी प्रबंधन की बात करती है वो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम 13 दिन का दिहाड़ी से नहीं 26 दिन का दिहाड़ी से मजदूर का घर चलेगा। कम से कम उनके बच्चे जो बीमार होंगे उनको हॉस्पिटल में 26 दिन की उस दिहाड़ी से निकलने वाले पैसे से, मिलने वाले पैसे से वो इलाज करवा सकेंगे, बच्चों को पढ़ा सकेंगे, सुख समृद्धि का योजना शायद सोच पाएंगे। इसके लिए माननीय विधायक को व्योम टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।